Hello friends, my name is Gyanat Kumar Vajpayee. Today I am going to explain you about related Hindi chapter Chand. Okay, so there are two types of Chand here, Rula and Sotha. I am going to explain you. Okay, so let's start. Rula, Chand. देखिए what is Chand? Chand क्या होता है? कहते हैं रस छंद अलंकार से युक्त रचना को कविता कहते हैं ना, पोएम कहते हैं. ठीक है, तो पोएम में क्या है, ऐसे पोएम होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, लिटरेरी डिवाइसेस, और उसमें भी अलग अलग कई सारी चीजें होती है, पेंटामीटर्स होते हैं, है ना, सिलेबल होते हैं, सारे मिल के राइमिंग स्कीम होती है, ये सब मिल करके एक पोएम बनती है. वैसे हिंदी भी है ना. तो छंद क्या होता है मिला के, क्योंकि पेपर आने वाला है, पहला पेपर आपका हिंदी लगा यूपी बोर्ड का, तो मैं चाहता हूँ आप देख लीजिए एक बार. तो छंद दो प्रकार के होता है यहाँ पे, रोला और सोठा. अब मैं दो ही छंद यहाँ डिस्कस करूंगा, और छंद होते हैं ना, दोहा होगा, मैं पूरे डिस्कस नहीं करूंगा, दो ही. तो छंद दो प्रकार का मैंने लिया, रोला और सोठा. रोला क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है, और सोठा हमारा अर्ध सममात्रिक छंद होता है. ठीक है, तो सुना, ये सममात्रिक है, ये भी है, लेकिन ये अर्ध सममात्रिक छंद है. इसमें 8 चरण होते हैं, जबकि सोठा में कितने 4 चरण होते हैं. अब 8 चरण में क्या होता है कि पहले तीसरे पांचवें व सातवें चरण, बहुत ध्यान सुना, पहले तीसरे पांचवें व सातवें चरण, यानी जितने विषम वाले चरण हैं उन चरणों में 11-11 मात्रा होती है, और जितने सम चरण होते हैं, जैसे जिसमें से दूसरा, चौथा, छठा व 8वां चरण होगा, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं. ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं. जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी युगल कुराजी, मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी. भूप माने क्या होता है, राजा, शिवाजी. ठीक है, तो अब हम बताते हैं कैसे मात्रा है. देखो, जैसे जीती जाती हुई, ये एक चरण हो गया, ये एक चरण हो गया, ये हमारा एक चरण हो गया. जिन्होंने भारत बाजी, ये दूसरा चरण हो गया. जिन बल, निज बल से बल मेट, ये हमारा तीसरा चरण हो गया. विधर्मी मुगल कुराजी, ये हमारा चौथा चरण हो गया. जिनके आगे ठहर, ये हमारा 5वां चरण हो गया. सके जंगी ना जहाजी, ये हमारा 6ठा चरण हो गया. ये है वही प्रसिद्ध, ये हमारा 7वां चरण है. छत्रपति भूप शिवाजी 8वां चरण है. ठीक है, आप ध्यान देना, कॉमा लगाना, पूर्णविराम, कॉमा, डबल पूर्णविराम, की पूरा हो गया यहाँ से, फिर यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे पूरा हो गया. ठीक है, कि इस तरह 8 चरण बनते हैं. अब बताते हैं मात्राएं कैसे आप सीखोगे लगाना, कि किसमें 11 मात्राएं, किसमें 13 मात्राएं, ये सिखाता हूँ. देखिए, जैसे का लिखा है ना, तो इसके लिए ऐसे 1 लगाते हैं. 1 माने फर्स्ट मात्रा, फर्स्ट ना, 1 फर्स्ट, एक मात्रा हो गया. लेकिन अगर के लगा होता कि बड़ी, जहां पर बड़ी एक मात्रा, बड़ा कोई बड़ी मात्रा हो, वहां पे एस लगाते हैं. एस फॉर सेकंड मात्रा, यानी 2 मात्राएं होती हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे गिनेंगे कैसे. तो जीती, देखो अब बड़ी की मात्रा है, इसमें बड़ी मात्रा, तो एस एस यानी सेकंड मात्रा. फिर यह जा, बड़ा जा लगा है, तो सेकंड मात्रा, और ती भी बड़ी है, तो सेकंड मात्रा. ये हुई, ये हु जो छोटे ऊ की मात्रा है, तो छोटे ऊ के लिए फर्स्ट मात्रा, ये 1 लगाएंगे. और फिर ई बड़ी ई है, तो सेकंड मात्रा. गिनो कितनी मात्रा होगी, सेकंड के लिए हमें एस बनाना है. तो कितनी मात्रा, 2 2 4 तो 6 2 8 8 1 9 9, तो 11 मात्रा होगी. अब इसमें देखिए कैसे मात्रा निकालेंगे. छोटा जा में, जो जा में छोटी मात्रा, तो फर्स्ट मात्रा. फिर आधा ना के लिए एक सिंगल मात्रा, है ना, और ओ, है ना, जिन्होंने, तो ओ तो बड़ी मात्रा, तो फर्स्ट, फिर सेकंड मात्रा, फिर ये सेकंड मात्रा, और ये रा सिंगल मात्रा, फर्स्ट मात्रा, और ये फर्स्ट मात्रा. फिर बा में बड़ी मात्रा है, तो सेकंड मात्रा, जा में बड़ी सेकंड मात्रा. गिनो, 2 2 4 5 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, और एक ये 13 मात्रा हो जाएंगी ना. यहाँ पे आप ले लीजिए ऐसे करके, सॉरी, 2 2 4 4 1 5 5 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 12 13 मात्राएं. तो इसमें कितनी मात्रा, 11, इसमें कितनी मात्रा हो गई, 13 मात्राएं. टोटल करेंगे कितने हो जाएंगे, 11 13 24 मात्रा, यानी एक उसमें आपके पास पूर्ण विराम जहां खत्म होता है, 24 मात्रा होनी चाहिए. ये किसकी पहचान है, रोला की पहचान है. अब इसमें आ जाओ निज में, तो छोटी मात्रा, तो सिंगल मात्रा. फिर जा है सिंगल मात्रा, बा है सिंगल मात्रा, ला है सिंगल मात्रा, सी आ गया, है ना, डबल मात्रा, सिंगल मात्रा, डबल मात्रा, सिंगल मात्रा. अब आप इसे गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 4 2 6 6 7 8 8 2 10 11 मात्राएं हो गई. ठीक है, अब आप इस पे आ जाइए विधर्मी में. फिर छोटी एक मात्रा, तो सिंगल मात्रा, धा है सिंगल मात्रा, और मां में बड़ी एक मात्रा, तो कितने हो जाएंगे, डबल मात्रा. फिर छोटा ऊ की मात्रा, सिंगल, फिर छोटा कू लगा, तो फिर सिंगल, और बड़ा राम बड़े एक मात्रा, डबल मात्रा, जाम बड़ी मात्रा, डबल मात्रा. गिनो, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक ये जो धर्मी है ना, तो इसमें भी एक सिंगल लगेगा, तो ये आ जाएगा सिंगल मात्रा. तो 13 मात्रा इसमें आ जाएंगी. तो 11 13 ये हो गई. फिर आगे जिनके,
तो सिंगल मात्रा, फिर ना के लिए सिंगल मात्रा और का के लिए डबल मात्रा, बड़े आ के लिए डबल मात्रा और गा बड़ी आ एक ही मात्रा है, बड़ी मात्रा है तो फिर सेकंड मात्रा, मतलब एस फॉर सेकंड मात्रा, डबल मात्रा। फिर थर्ड आधा एक एक सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा, के के लिए डबल मात्रा, मतलब जहां बड़ी कोई मात्रा मिलेगी वहां सेकंड, एस फॉर सेकंड यानी दो मात्रा है, और नॉर्मल लिखा होगा तो फिर आपको फर्स्ट लगाना है, एक सिंगल मात्रा लगेगी। अब देखो जंगी है ना, तो यहाँ फर्स्ट मात्रा, सेकंड मात्रा, फर्स्ट मात्रा, फर्स्ट मात्रा, सेकंड मात्रा, सेकंड मात्रा ना, जा में बड़ी मात्रा तो सेकंड मात्रा। अब आप गिन लीजिए, यहाँ गिन लीजिए, 1 1 2 2 4 4 2 6 2 8 9 10 11 मात्रा है। याद रखिए 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 7 8 8 और 8 4 12 और एक आपकी ये जो आधा ना के लिए लग रहा था 13 मात्रा यहाँ लग जाएंगी। इस तरह हम मात्राएं निकालेंगे हर चरण में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोला का। अब आ जाइए सोठा पे, तो ये अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें सिर्फ ये बहुत सिंपल है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तीसरे चरण में 11 11 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी हो जाएंगी, पहले तीसरे चरण में 11 11 मात्रा, दूसरे चौथे चरण में 13 13 मात्रा होती है। इसका एग्जांपल है, आपको उदाहरण है, सुन केवट के बैन, मैंने जो अगर आपने रामायण कहीं पढ़ी होगी, सुना होगा, या रामचरितमानस तो आपने सुना होगा, सुन केवट के बैन, बैन माने बोली, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, विषे करुणा एन चितई जानकी लखन तन, है ना, माता जानकी देखती हैं लक्ष्मण की तरफ, तो उसके बारे में ये दरअसल सोठा का एक उदाहरण है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, विषे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। ठीक है, तो इसमें देखिए एक ये हो गया चरण, ये हो गया दूसरा चरण, ये हो गया तीसरा चरण, ये चौथा चरण, सिर्फ 4 चरण होते हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा, दूसरे चौथे चरण में आपकी कितनी 13 13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, ये उदाहरण था। धन्यवाद।